एक रात आर्यन अपनी गाड़ी में सुनसान सड़क पर जा रहा था। मौसम खराब था, बादल गरज रहे थे और बिजली कड़क रही थी। अचानक उसकी गाड़ी बंद हो गई। मोबाइल में सिग्नल नहीं थे और आसपास कोई आबादी भी नहीं थी। वह गाड़ी से उतरकर मदद की तलाश में चल पड़ा। कुछ दूर उसे एक पुराना वीरान हवेली नुमा घर दिखाई दिया। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही दरवाजा खुद ब खुद चरचरा कर खुल गया। आर्यन ने झिझकते हुए अंदर कदम रखा। अंदर सब कुछ पुराना और धूल से भरा हुआ था, जैसे बरसों से कोई यहाँ नहीं आया हो। अचानक उसे ऊपर मंजिल से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वह चौंक गया, लेकिन जिज्ञासा में सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचकर उसने एक खूबसूरत लड़की को सफेद कपड़ों में खिड़की के पास खड़े देखा। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। लड़की ने मुस्कुराते हुए आर्यन को देखा और कहा, क्या तुम मेरी तन्हाई बांटने आए हो? आर्यन उसकी खूबसूरती में खो गया और बिना सोचे समझे उसके करीब चला गया। दोनों बातें करने लगे और आर्यन को लगा जैसे वो उसे बरसों से जानता हो। अचानक बिजली कड़की और खिड़की के बाहर एक पुराना कब्रिस्तान दिखाई दिया, जिसमें एक नई नवेली कब्र थी। कब्र पर उसी लड़की की तस्वीर लगी थी। आर्यन ने चौंक कर लड़की की ओर देखा, लेकिन वह गायब हो चुकी थी। पूरा कमरा सर्दी से जम गया और खिड़की से वही हंसने की आवाज फिर से सुनाई देने लगी। डर के मारे आर्यन भागते हुए नीचे आया और हवेली से निकलकर सीधे अपनी गाड़ी की ओर दौड़ा। हैरानी की बात ये थी कि गाड़ी ठीक हो गई थी और स्टार्ट भी हो गई। बाद में उसे पता चला कि बरसों पहले उस हवेली में वो लड़की अपने प्रेमी के इंतजार में मर गई थी और उसकी आत्मा आज भी उसी का इंतजार कर रही है। आर्यन के दिल में उसके लिए अजीब सी हमदर्दी और मोहब्बत जाग उठी, लेकिन उसी के साथ डर का एहसास भी बरकरार रहा। कभी-कभी मोहब्बत इतनी रहस्यमयी और डरावनी भी हो सकती है।